मेरे दिल पे और आप सबके दिल पे, मेरे दिल पे नामे नामी आपका तहरीर है। मेरे दिल पे, मेरे दिल पे नामे नामी आपका तहरीर है। और जो दूसरा मिसरा बोलूंगा लगना चाहिए कि मैं जिंदा दिल लोगों में बोल रहा हूं कि मेरे दिल पे नामे नामी आपका तहरीर है। और या नबी जो कुछ हूं मैं इस नाम की तासीर है। माशाअल्लाह आपने सपोर्ट किया मगर थोड़ा कम था। दूसरे मिसरे में इसको पूरा कीजिए। दूसरे शेर में या नबी जो कुछ हूं मैं इस नाम की तासीर है। और इस शेर को जरा देखें कि जो ना टूटेगी कभी वो प्यार की जंजीर है। बोलो जो ना टूटेगी, जो ना टूटेगी, जो ना टूटेगी कभी वो प्यार की जंजीर है। जो ना टूटेगी कभी वो प्यार की जंजीर है। और दूसरे शेर के लिए रेडी रहिएगा। शेर को मिस मत कीजिएगा कि जो ना टूटेगी, जो ना टूटेगी कभी वो प्यार की जंजीर है। और मैं गुलामे मुस्तफा हूं ये मेरी तकदीर है। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, आप सबके सब गुलामे मुस्तफा हैं। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ ये मेरी तकदीर है। इससे बेहतर कोई गुलामी नहीं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम भाग्यशाली हैं, हम मुकद्दर के सिकंदर हैं। क्यों? इसलिए कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, हम नबी के उम्मती हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। इससे बड़ी कोई दौलत है नहीं। सबसे बड़ी दौलत दौलत ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस शेर को जरा देखा कि मुस्तफा नूरे खुदा नूरी बदन नूरी अदा। सुभान अल्लाह। मुस्तफा नूरे खुदा नूरी बदन नूरी अदा। मुस्तफा नूरे खुदा नूरी बदन नूरी अदा। हर जगह हर शय में आका आपकी तनवीर है। हर जगह हर शय में आका आपकी तनवीर है। और इस शेर को जरा देखें कि मुझको क्या डर हाथ में उसके अगर शमशीर है। एक बात याद रखो, अल्लाह की जात पर एतमाद अगर मजबूत है, भरोसा मजबूत है और अगर मजबूत और पुख्ता है तो इंशाअल्लाह मेरा ये दावा है कि कभी भी जिल्लत और रुसवाई का सामना करना नहीं पड़ सकता है। और एक बात ये भी याद रखें, इसको भूलिएगा नहीं कि मौत से पहले मौत आएगी नहीं। और जब मौत आ गई तो कोई बचा नहीं पाएगा। मौलाना सिराज अली साहब मतलब चूँकि एक अखलाकी फरीज़ा होता है कि भाई सबका नाम लिया जाए, तो वही तशरीफ़ फरमा तशरीफ़ ला चुके हैं। देखिए जो बात उसको रखे, मौत से पहले मौत आएगी नहीं आएगी ना। और जब मौत आ गई तो कोई बचा पाएगा नहीं बचा पाएगा। तो आप जरा देखें, जब ये चीज़ अपनी जगह कन्फर्म है तो मेरे दोस्त मेरे भाई एक बात याद रखें। अभी आगे चल के मैं अपनी तकरीर में बताऊंगा, चूंकि मैं पूरे मुल्क में कहीं तकरीर करता हूं, मेरा जो मौजू होता है वो सीरत रसूल अकरम होता है। मैं नबी की सीरत पे बोलता हूं, इसलिए कि आज बच्चे बच्चे को किसी और की जिंदगी के बारे में बताने से पहले जिनका कलमा पढ़ते हो उनकी जिंदगी के बारे में जानना जरूरी होता है। इसलिए कि जब आप डिबेट में बैठते हो या डिबेट देखते हैं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी पर एतराज किया जाता है। और जब एतराज किया जाता है उस एतराज का जवाब कब दोगे? जब आपको नबी की जिंदगी के बारे में मालूम होगा तब दे सकते हैं। यही वजह है कि हमने अपने दीन के साथ मैंने कुरान और हदीस के अलावा हमने जो सनातनी हिंदुओं की किताब ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद कल के पुराण भागवत पुराण संग्राम पुराण भविष्य पुराण इन सब किताबों को जो मैंने पढ़ा, इसके अलावा बौद्धिस्टों की मजहबी किताब यानी 10 बौद्धिस्टों की मजहबी किताब
धर्मा पर जा तक दीक निकाय, इन सब किताबों को देखा, पारसी की मजहबी किताब ज़ंदे औसत दसातीर को देखा। इन सारी किताबों को देखने का मकसद ये था कि ए लोगों, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम जिस नबी को मानते हैं, हम जिस नबी के उम्मती हैं, वो मेरा नबी पैदा हुए मक्के में, तशरीफ लाए मक्के में, जलवा फरमा हुए मक्के में, तबलीग की इब्तिदा की मक्के से। तो क्या सिर्फ मक्का वालों के रसूल है? मदीने में हिजरत करके गए तो क्या मदीने वालों के रसूल है? तो जवाब, तो जब मैं सारी किताबों को देखा तो पता ये चला ए लोगों, मेरा नबी सिर्फ उन्हीं का नबी नहीं है जो कलमा पढ़ते हैं, बल्कि दुनिया में जितने लोग मौजूद हैं या मौजूद थे या क़यामत तक आएंगे, मेरा नबी सबका नबी है। मेरे पैगंबर सबके पैगंबर हैं, मेरे हुजूर सबके हुजूर हैं। तो शेर को जरा देखें, मुझको क्या डर हाथ में उसके अगर शमशीर है, मुझको क्या डर हाथ में उसके अगर शमशीर है। मैं हूँ मोमिन, मेरे लब पे नारे तकबीर है। मैं हूँ मोमिन, मेरे लब पे नारे तकबीर है। मैं हूँ मोमिन, मेरे लब पे नारे तकबीर है। रहमत आलम जनाबे मुस्तफ़ा के फैज़ से इब्ने आदम हूँ मैं, जन्नत मेरी जागीर है। मुस्तफ़ा नूरे खुदा, नूरी बदन, नूरी अदा, हर जगह हर शय में आका आपकी तनवीर है। दुरूद शरीफ में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, बहुत मशहूर आयत है, अक्सर नमाज में इस सूरत को पढ़ा जाता है और उसी सूरत का एक टुकड़ा है, वला सौफा युती का रब्बु का फतरसा। इसका तर्जमा क्या है कि अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। अब मैं इस आयत करीमा ही के ताल्लुक से सारी गुफ्तगू करूंगा। अब आप जरा अंदाजा कीजिए, यहाँ पर आप सबके सब यहाँ बैठे हैं। अगर मैं पूछूं क्यों बैठे हो तो आप कहोगे नबी का जिक्र सुनने के लिए। आप मेरे लिए नहीं बैठे हो, इन उलमा के लिए नहीं बैठे हो, अपने मुस्तफ़ा की मोहब्बत में अल्लाह उसके रसूल के जिक्र को सुनने के लिए बैठे हो। तो जो भी सुनाएगा उसके ज़बान से सुनेंगे। नबी का जिक्र हो, पैगंबर का जिक्र हो। बहुत सारे लोग जब उस पर अब तो कोई इतराज़ नहीं करता, पहले बहुत इतराज़ करते थे कि मौलाना साहब आप संस्कृत वगैरह में तकरीर करते हैं, क्या आपके लिए कुरान और हदीस नहीं काफ़ी है? तो मैंने कहा कुरान और हदीस सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए कुरान और हदीस काफ़ी है। लेकिन उस किताब को पढ़ने का मकसद कोई शौक नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र नजर आएगा उसे हम ले लेंगे, हम जिक्र मुस्तफ़ा को देखेंगे। तो हज़रात मोहतरम, जब आप यहाँ तशरीफ फरमा है, आप यहाँ बैठे हैं, तो नबी का जिक्र सुनने बैठे हैं, तो मैं कहूँगा कि नबी का जिक्र सुनते हैं, इसका मकसद क्या है? तो आपका ये होगा कि अल्लाह राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। मकसद क्या है कि अल्लाह, इधर देखिए मेरी तरफ तवज्जो, मेरी तरफ। मकसद क्या है कि अल्लाह राजी हो जाए। हर कोई काम करता है, आप नमाज पढ़ते हैं क्यों? ताकि अल्लाह राजी हो जाए। नेक काम करते हैं क्यों? अल्लाह राजी हो जाए। बेहतर काम करते हैं क्यों? अल्लाह राजी हो जाए। हजरात, ये तो हमा शुमा की बात रही। अब चलो पैगंबरों की बात। 1,24,000 कमोबेश यानी अंबियाए कराम इस खाक जाने गीते में तशरीफ लाए, मगर जितने नबियों ने काम किया, अगर उनसे पूछो क्यों कहीं आप इतना यानी ये काम करते थे, मकसद क्या है, तो कहते थे अल्लाह राजी हो जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, आदम अलैहिस्सलाम पहले पैगंबर, आदम अलैहिस्सलाम सारी दुनिया में जितने इंसान हैं ये सब हजरत आदम की औलाद है। सुभान अल्लाह। दुनिया में जितने इंसान है सब हजरत आदम की औलाद है। एक बात इसलिए देखो, एक सामने मुझसे कहा कि फला की औलाद, फला, मैंने कहा आदम की औलाद हो। कहा कैसे? मैंने कहा आप क्या हो? बोले हम तो आदमी हैं। तो मैंने कहा आदमी किसे कहा जाएगा? जो आदम की औलाद है वही तो आदमी है। तो आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाने से पहले जन्नत में थे, और जब जन्नत से वो आए, मामूली भूल किए, जन्नत से हजरत आदम निकाल दिए गए और आए तो सबसे पहले आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर आते हैं। वो किस सरजमीन पर आते हैं? फरानदीप की पहाड़ी, आप वहीं पर तशरीफ लाते हैं। और जब उस सरजमीन पर आप तशरीफ लाते हैं, वो श्रीलंका में पड़ता है इस वक्त। पहले श्रीलंका वगैरह सब हिंदुस्तान में थे, तो सबसे पहले आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाते हैं, रोते हैं। 1 साल रोते रहे, 2 साल रोते रहे, 3 साल रोते रहे, 4 साल रोते रहे, 5 साल रोते रहे, 50
50 साल रोते रहे, 100 साल रोते रहे, 150 साल रोते रहे, 200 साल रोते रहे, यहाँ तक कि आप 300 साल तक आप रोते रहे, 300 साल तक रोते रहे ताकि अल्लाह राजी हो जाए। हजरत आदम से पूछा गया, ए आदम आप 300 साल तक रोते रहे क्यों? ताकि अल्लाह राजी हो जाए। 300 साल के बाद बड़ी तवज्जो के साथ गुफ्तगू सुनिएगा, इसलिए कि बहुत सारी किताबों के निचोड़ को चंद मिनट के अंदर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। एक बात याद रखिए, इसको सुने, इसलिए कि हर जगह सवाल आपसे किया जाता है और उसके बाद जब आप सवाल का जवाब जानेंगे, भले उनके मुंह पे बात ना कर सके मगर आपका दिल मजबूत रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस धर्म को मानते हैं वो मजबूत और मुस्तहकम है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो जब हजरत आदम आए 300 बरस तक रोते रहे, तौबा कबूल न हुई, आवाज आई। आपने जब आवाज को सुना तो आवाज क्या आ रही थी? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो जब नबी का नाम सुनते हैं, आदम अलैहिस्सलाम सर को नीचे करके रो रहे थे, आंसुओं का सैलाब जारी था। और जब आप नजर उठा के देखते हैं तो देखते हैं कि पहाड़ के दूसरी तरफ एक यानी कोई आवाज देने वाला आवाज दे रहा है, सदा देने वाला सदा दे रहा है, आवाज लगाने वाला आवाज लगा रहा है। तो जब आपने सुना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो जब नबी का नाम सुनते हैं हजरत आदम सोचते हैं ये तो बड़ा प्यारा नाम है, ये तो मुकद्दस नाम है, ये पवित्र नाम है, ये अच्छा नाम है। इसलिए कि जब मैं जन्नत में गया था तो जन्नत के दरवाजे पर लिखा था मुहम्मद रसूलुल्लाह, जन्नत के दीवारों पर लिखा था मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक एक पत्ते पर लिखा था मोहम्मद रसूलुल्लाह। और जब मेरी बाईं पिछली से हव्वा पैदा की गई और जब मैं हव्वा के करीब होना चाहा तो अल्लाह ने फरमाया हव्वा को पैदा किया गया तुम्हारे लिए, तुम्हारी तस्कीन के लिए, तुम्हारा साथी बनाने के लिए, लेकिन अभी इनको छूना नहीं, पहले महर अदा कर दो, महर अदा करो फिर छूना। हमने कहा, हज़रत आदम कहते हैं कि मैंने कहा या अल्लाह ये महर क्या है, ये तो मैं जानता नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया ए आदम 100 मर्तबा मेरे नबी पर नामे मोहम्मद पे दरूद पढ़ दो, तुम्हारी महर अदा हो जाएगी। तो 100 बार दरूद पढ़े, महर अदा हुई। सुभान अल्लाह, अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो जब आपने कहा इतना प्यारा नाम, अब हजरत आदम ने जो दुआ किया था अबू दाऊद शरीफ के हवाले से, ये अबू दाऊद शरीफ में वो अल्फाज मौजूद हैं। इस सहाय सित्ता में से एक अबू दाऊद, जब हम सहाय सित्ता बोलते हैं उलमाए कराम अच्छी तरीके से समझते हैं, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, अबू दाऊद, नसई, इब्न माजा, ये 6 हदीस की किताबों को सहाय सित्ता बोलते हैं। तो सहाय सित्ता में से एक अबू दाऊद शरीफ, और अबू दाऊद शरीफ के अल्फाज यानी आपने इस तरह दुआ किया था अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली फ़तक़ब्बल तौबती बिहक़्क़ि नबी आखिर ज़मा। ए अल्लाह मेरी तौबा को, ए अल्लाह तू मुझे बख्श दे, मेरी तौबा कबूल कर ले आखिरी नबी मोहम्मद के वसीले से। चैलेंज है मेरा, तमाम फिरकों के मौलवियों को चैलेंज करता हूं और चंद दिन सऊदीया में जाकर के दिमाग खराब करने वालों को भी कहता हूं, वहां गए, वहां की चमक दमक देखा, तुमने कहा यही असली, उनको देखा और उनके खुराफात और उनकी बदअकीद को देख करके तुम इससे मुतासिर हो गए। सुन लो, ये मेरा चैलेंज है, कोई मौलवी इसको रद्द नहीं कर सकता। रद्द कर दे, मैं कसम खा के कहता हूं उसी दिन से मैं तकलीफ करना छोड़ दूंगा। इसलिए कि मैं अल्लम गल्लम गुफ्तगू नहीं करता। सोशल मीडिया का जमाना है, एक एक बात को वायरल कर दिया जाता है। सुन लो, सुन लो, आदम की तौबा कबूल हुई मेरे मोहम्मद, मेरे नबी, मेरे हुजूर के वसीले से। जब तौबा कबूल हुई नबी के वसीले से, अब तुम कहते हो वसीला शिर्क है, वसीला नहीं लेना चाहिए। अबे तेरे नजदीक शिर्क होगा, तू बकता रहो, लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा था, बोलो सुभान अल्लाह, अकीदा है, अकीदा रहेगा कि हम नबी के वसीले से जो मांगेंगे अल्लाह हमें अता कर देगा, अता कर देगा। अब आप जरा देखो, तो आपने जब दुआ किया तो अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। गोया कि अल्लाह राजी हो गया आदम से, तौबा कबूल हो गई। एक चीज और मैं बता के फिर आगे बढ़ता हूँ। हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहले मुस्तफा का नूर यहीं आया, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। अब कैसे सोचते हो नौजवानों, इस बात को गौर से सुनो, तवज्जो सुनो, इसलिए कि मोबाइल वगैरह में जो तकरीरें सुनते हो, सुनते क्या होगे, 2-3 मिनट सुनोगे, नात सुनी अच्छी बात है, लेकिन तकरीर सुनने के आदिर हो, इसलिए कि नात सुन करके आप अपने अकीदे की हिफाजत नहीं कर सकते, तकरीर सुन के अकीदों की हिफाजत की जा सकती है। इसलिए कि नात पढ़ करके आप नात सुना करके और आप सुन करके आप किसी को बदअकीदगी से तौबा नहीं करवा सकते, इसलिए कि सुनेगा तो मस्त हो जाएगा, वो बदअकीदगी से तौबा नहीं करेगा। इसलिए जरूरी है नात सुनो, खूब सुनो, लेकिन तकरीरें भी खूब सुना करो। इस चीज को भी ज़हन में रखें। अब जरा देखें आप, और ये नहीं कि अगर तकरीर थोड़ी लंबी हो जाए तो उसूर करने लगो, और नात लंबी हो जाए तो कहो तो और फरमाइश करो, ये चीजें हमको छोड़ देनी पड़ेगी। इसलिए कि दोनों, जिस तरह आप शौक से नबी की नात सुनते हो, तो शौक से मुस्तफ़ा की जिंदगी को भी सुनो, सीरतुल रसूल को भी सुनो। अब आप जरा देखिए, तो जब आदम अलैहिस्सलाम आए, कहाँ आए? सरायद्वीप के पहाड़, हिंदू यानी श्रीलंका में। तो आप आए थे तो आपके साथ नूरे मोहम्मद भी तो था। तो इसका मतलब कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर नूरे नबी पहले आया। एक बात और बड़ी, अब जरा तवज्जो है ना, और दूसरी बात सुनो, जो रोड पे खड़े हो नहीं सुनो, और हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहले अजान दी गई है, सबसे पहले। तो याद रख, जिस सरजमीन पर नूरे पाक पहले आया और जिस सरजमीन पर सबसे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम आके अजान दिए, तो उस सरजमीन से कभी भी अजान को खत्म नहीं किया जा सकता है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पे अजान होती रहेगी। इसलिए कि ये तारीख एक इतिहास है, जो इतिहास की सच्चाई मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसको कोई रद्द नहीं कर सकता। आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह राजी, इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। नूह अलैहिस्सलाम 900 साल आपकी उम्र थी, तबलीग करते रहे, बड़ी इज्जत से। ए नूह अलैहिस्सलाम इतनी मेहनत और मशक्कत करते रहे, क्यों? अल्लाह राजी हो जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला गया, आपने सब्र किया, पूछा गया ऐसा क्यों करते हो? ताकि अल्लाह राजी हो जाए। इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चलाई गई, आपने सब्र और शुक्र किया, पूछा गया क्यों? तो कहे ताकि अल्लाह राजी हो जाए। ईसा अलैहिस्सलाम को सूली के इरादे से ले जाता सूली पर चढ़ाने के लिए, लेकिन अल्लाह ने उन्हें आसमान पर बुला लिया। ए ईसा अलैहिस्सलाम, आपने इतनी अज़ियतों को बर्दाश्त किया क्यों? बोले ताकि अल्लाह राजी हो जाए। तो आदम अलैहिस्सलाम जब आए, जो भी काम करते क्यों? इसलिए करते ताकि अल्लाह राजी हो जाए। नूह अलैहिस्सलाम ने जो भी काम किया, ये सोचे कि ताकि अल्लाह राजी हो जाए। हजरत इब्राहिम ने भी जो काम किया ताकि अल्लाह राजी हो जाए। हजरत आदम भी चाहते थे कि अल्लाह राजी हो जाए, हजरत नूह भी चाहते थे कि अल्लाह राजी हो जाए, हजरत शीश की भी ख्वाहिश थी कि अल्लाह राजी हो जाए, हजरत ज़करिया की भी ख्वाहिश थी कि अल्लाह राजी हो जाए, हजरत शुएब की भी ख्वाहिश थी कि अल्लाह राजी हो जाए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी ख्वाहिश थी कि अल्लाह राजी हो जाए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी चाहते थे कि अल्लाह राजी हो जाए, हजरत इब्राहिम भी चाहते थे कि अल्लाह राजी हो जाए, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम भी चाहते थे कि अल्लाह राजी हो जाए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी चाहते थे अल्लाह राजी हो जाए, हजरत यूसुफ भी चाहते थे कि अल्लाह राजी हो जाए, और हजरत इस्माइल भी चाहते थे अल्लाह राजी हो जाए, हजरत मूसा भी चाहते थे अल्लाह राजी हो जाए, हजरत ईसा भी चाहते थे अल्लाह राजी हो जाए। तो जितने नबी आए सबकी ख्वाहिश थी अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन अल्लाह ये चाहता है कि मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए। जरा देखा फर्क, दुनिया चाहती है अल्लाह राजी हो और अल्लाह चाहता है मुस्तफा राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। ये कैसे? अब आप सोचते हो कि मौलाना साहब आपको कुर्सी दे दी गई, माइक दे दिया गया, कोई बोलने वाला नहीं, इसलिए जो चाहेंगे बोल देंगे। नहीं, मैं अपनी तरफ से इसको गढ़ के नहीं, कुरान पाक से पढ़ के बोल रहा हूँ। वला सौफा युती का रब का फरजा, अन करीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। इसी की तर्जमानी बरेली के इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदुन मिल्लत बरेली शरीफ की सरजमीन पर टूटी हुई चटाई पर बैठ करके इमाम अहले सुन्नत का उठे, या रसूल अल्लाह, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। हजरत मोहतरम, अब आप जरा देखते चलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में एक बात याद रखें, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचाएगी, अगर बचाएगी तो सिर्फ रसूलुल्लाह की मोहब्बत बचाएगी। अब आप जरा सोचो,
इसाले सवाब करना यानी उनके रूह को सवाब पहुंचाना ये जायज और दुरुस्त है। लेकिन इस पर भी लोग कहते हैं कि कुछ नहीं मिलने वाला। लोग कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं क्या फायदा करने के लिए। इतने बकलोल होते हैं, दिमाग में दिमाग है कि उसमें भूसा भरा हुआ, इतना भी तुझको तमीज नहीं है। नमाज जनाजा क्यों पढ़ाई जाती है? भाई नमाज जनाजा नमाज तो है नहीं, फिर ये नमाज जनाजा है क्या? ये मरने वाले के लिए बख्शिश की दुआ है। अबे जब मुर्दे के लिए नमाज जनाजा पढ़ के बख्शिश की दुआ की जाती है और उसके बाद अगर कुरान यानी वो नहीं तो वो जायज है। उसके अलावा अगर कुरान पढ़ के यानी तीसरे दिन 40वें दिन 20वें दिन और उसके बाद 10वें में या साल में एक बार अगर उनकी रूह को यानी सवाब पहुंचाया जाए, कुरान पढ़ के उनकी रूह को सवाब पहुंचाया जाए, मिलाद करके उनकी रूह को सवाब पहुंचाया जाए, गरीबों को खाना खिला के उनकी रूह को सवाब पहुंचाया जाए, जो है मामनी मदरसे की खिदमत करके उनकी रूह को सवाब पहुंचाया जाए, नेक काम करके, तो क्या उन्हें सवाब नहीं मिलेगा? यकीनन उनको सवाब मिलेगा। अगर अक्ल होती तो कभी इस किस्म के सवाल नहीं करती। याद रखिए, इसलिए कि आता नहीं है, बस ऊपर ऊपर इसी तरह गुफ्तगू करने लगते हैं और उसके बाद गुफ्तगू करते करते न जाने किसी किस्म की जो है बातों पर आ जाते हैं। वरना आप जरा देखिए, जब आज यहाँ पर अव्वल से लेके आखिर तक जितने भी जिक्र अस्कार हुए, टेंशन मत दिया हूँ क्योंकि मैं वक्त का बहुत पाबंद रहता हूँ। मतलब वक्त का मतलब ये मैं बड़ी पाबंदी करता हूँ। कभी किसी को जज़ाकल्लाह या ये कहने को मौका नहीं देता हूँ कि हजरत बस, उनसे पहले ही मैं बस कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, कई हाथ उठावे तो गुस्सा नहीं हो। अरे हम सबके चिन्हित, अब हमें चिन्हित हो, सब लोग हाथ उठाओ तो, और जेकर नींद आओ तो नहीं उठाओ, वो बगलियां गई। वो देखो आपके पीछे कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरे माशाल्लाह भाई निसार तो नींद के आगोश में आ गए थे। सुभान अल्लाह, और दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। निसार भाई आप हाथ नहीं उठाते, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, खैर दे। तो बात ये चल रही थी कि जब भी हम अपने मज़लूमीन के इसाले सवाब के लिए करने काम करेंगे उनको समझ, ये बात चली थी प्रोग्राम की। आज अव्वल ताखिर जितने भी जिक्र अज़कार हुए आपको सवाब मिला, जिन्होंने किया उनको सवाब मिला, जो सुने उनको सवाब मिला। लेकिन ये सारा का सारा सवाब जो हमको मिला तो मेरे पास आपके पास रहेगा ही, लेकिन अल्लाह अपने फजलो करम से सारे सवाबों को इतना सवा इकट्ठा करके मरहुमा की रूह को परवरदिगार आलम पहुंचा देगा। इनकी वालिदा कब्र में खुश होंगी, ए अल्लाह इनके खानदान वाले कब्र में खुश होंगे, या अल्लाह मेरी रूह को इसाले सवाब के लिए इन्होंने मुस्तफ़ा का जिक्र किया, नबी की नात पढ़वाए हैं, नबी का जिक्र करवाए हैं, और जब नबी का जिक्र करवाए हैं इससे फायदा ही फायदा नजर आए। आप जरा देखिए, हम जिस पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं, हम जिस नबी की सीरत बयान करते हैं, उस पैगंबर की सीरत आप कुरान पढ़ डालिए, कुरान में कोई ऐसा पारा नहीं है कि जिसमें मुस्तफ़ा का जिक्र ना आए, मुस्तफ़ा की तारीफ ना की गई हो, मुस्तफ़ा के बारे में बताया ना गया हो। आइए मैं आपको सिर्फ संस्कृत के 1-2 श्लोक पढ़ के उसका तर्जमा करके फिर कुरान मुक़द्दस की कुछ आयतें पढ़ करके और उसके बाद उस ताल्लुक से बता करके फिर इंशाअल्लाह बात को समेट लूंगा। मगर सीने की ताकत से मोहब्बत से बोलो और दिल लगा के बोलो, मोहब्बत नबी में डूब के बोलो, इश्क नबी में डूब के बोलो। अब आप जरा देखिए, किताब जब पढ़ेंगे, वैसे तो अगर मैं पढ़ूं तो खाली मैं हवाला देता चला जाऊं तो घंटों लग जाएंगे, चे जाए कि उसका मंत्र और श्लोक पढ़ूं, लेकिन बस 2 श्लोक पे इक्तफा करता हूं। आप जरा देखिए, आगा आया हुआ भागवत पुराण में का 2 श्लोक, अज्ञान हेतु मोह अंधकार नाशन विधायम ही दे तदैतो वेक। दूसरी जगह कहा गया है कि शंभलम ग्राम मुख से बड़माय से महातिमम भनवे विष्णु इस शुक्ल की प्रादुर्भविष्यति, यानी सर्वश्रेष्ठम सर्वोच्चतम गुरुवर्तम प्रजाधनम प्रोस्तम महानतम मनोहरम अति सुंदरम, सबसे सुंदर सबसे उत्तम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सब आपको मेरे साथ पढ़ा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे सुंदर, सुंदर के माने खूबसूरत, उत्तम के माने आला, सबसे सुंदर सबसे उत्तम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जग के, जग माने दुनिया, प्रीतम के माने महबूब, प्रीतम माने महबूब, तो सारे जग के, सारे जग के आप प्रीतम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस शेर को जरा देखें कि रोशनी ऐसी मुंह से फैले सूरज जिनसे भिक्षा मांगे, भिक्षा के माने भीख, रोशनी ऐसी मुंह से फैले सूरज जिनसे भिक्षा मांगे, रूप के माने चेहरा, रूप है उनका बड़ा मनोरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूप है उनका बड़ा मनोरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस शेर को जरा देखें, ज्ञान, शिक्षा, तालीम, एजुकेशन, ज्ञान का दीप, दीप माने रोशनी, ज्ञान का दीप तुमने जलाया, भटके हुओं को रास्ता दिखाया, हाय हाय हाय, ज्ञान का दीप तुमने जलाया, भटके हुओं को रास्ता दिखाया, शिक्षा का लहराया परचम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिक्षा का लहराया परचम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुश्मन उनको आहत करते, आहत के माने होते तकलीफ देना, जख्मी करना, परेशान करना, दुश्मन उनको आहत करते, दुख और सख्ती गाली बकते, दुश्मन उनको आहत करते, दुख और सख्ती गाली बकते, फिर भी दुआ और करते संयम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। संयम के माने सब्र के होते हैं, फिर भी दुआ और करते संयम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और शायर कहता है कि मौत नाईमी जिस दम आए, कलमा पढ़ता दुनिया से जाए, सुभान अल्लाह, मौत नाईमी जिस दम आए, कलमा पढ़ता दुनिया से जाए, मेरे मुंह से निकले उस दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से निकले उस दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज्ञान है तो मोह मत अंधकार नाशम विधायम ही देते देते वे, यानी जब हर तरफ जहालत ही जहालत होगी, हर तरफ तारीकी ही तारीकी होगी, लोग जहालत तारीकी के नर्द में होंगे। जब लोगों को शिक्षा का ज्ञान मिलने वाला होगा, जब लोगों को हिदायत की रोशनी मिलने वाली होगी, जब लोगों को बेहतर मार्ग मिलने वाला होगा, जब लोगों को बढ़िया रास्ता मिलने वाला होगा, तो मोहम्मद अंधकार नाशम यानी मोहम्मद आएंगे अंधेरों को दूर करते, मोहम्मद आएंगे रोशनी फैलाएंगे, मोहम्मद आएंगे तारीकियां मिटाएंगे, मोहम्मद आएंगे हर तरफ शिक्षा फैला देंगे, मोहम्मद आएंगे दिलों को जगमगाएंगे, सबको महकाएंगे, सबको आगे बढ़ाएंगे। जो उनके दामन में आ जाएगा वो कामयाब हो जाएगा। मोहम्मद अंधकार नाशम विधायम ही वो आएंगे सबके दिमाग को रोशन करेंगे। कौन? वो मेरे पैगंबर जिनका जलसा हो रहा है, वो नबी जिनका जलसा हो रहा है। हज़रत मोहतरम अब आप जरा देखिए और आगे बढ़े, वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये आया, वो पैदा कहाँ होंगे, जरा इस चीज को जरा देखें, तवज्जो का तालिब। अब माशाअल्लाह अब सबकी तवज्जो आ गई है। अब आप जरा देखें, भाई पूछा गया उस किताब से, मैंने पूछा ए भागवत पुराण बता बता मुस्तफ़ा पैदा कहाँ होंगे, तो उसने कहा शंभलम ग्राम मुख से बड़मायस से, यानी शंभल ग्राम के मुख यानी पुरोहित के यहाँ वो पैदा होंगे। हमने कहा शंभल ग्राम, जब ये संस्कृत का दो शब्द है, एक शंभल एक ग्राम, जब दोनों शब्दों को जोड़ दिया जाए तो होगा शांति वाला गांव। शांति वाला गांव कौन? तो हमने कहा कुरान तू बता, तो कुरान ने कहा बलदे यमीन, यानी मक्के को क्या कहा गया है, बलदे यमीन। बलदे यमीन अरबी में, हिंदी में कहेंगे शांति वाला गांव, और संस्कृत में कहेंगे शंभल ग्राम, और उसके बाद उर्दू में कहेंगे अमन वाला शहर। अमन वाला शहर बोलेंगे तो उससे पता चलेगा मक्का। बलदे यमीन कौन है? मक्का। शांति वाला गांव कौन है? मक्का। शंभल नगरी कौन है? मक्का। और मेरे नबी पैदा हुए मक्के में, जलवा फरमा हुए मक्के में, तशरीफ लाए मक्के में, तबलीग किया मक्के से, इस्लाम फैलाया मक्के से, जलवा फरमा हुए मक्के से। शंभलम ग्राम मुख्य से बड़मायस से महातिमम, यानी वो उस पुरोहित के यहाँ पैदा होंगे जो वहाँ के मुतवल्ली होंगे, ट्रस्टी होंगे। तो आप अंदाजा कीजिए काबे के मुतवल्ली कौन थे। सरकार जब दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली थे, और उनसे पहले उनके बाप यानी सरकार के परदादा जनाब हाशिम काबे के मुतवल्ली थे, उनसे पहले उनके दादा जनाब अब्दुल मनाफ ये काबे के मुतवल्ली थे। तो काबे की तौलियत ये रसूलुल्लाह के खानदान में चली आई। इससे पता ये चला कि हजरत इस किस्म के एक नहीं, इस सीने में तो इतना भरा हुआ है
कि कम से कम 3 से 4 घंटा अगर मैं इस पे बोलूं, और लोग सुनते भी हैं, जब जाता हूं सवाल और जवाब का भी सिलसिला होता है और मैं लोगों को बताता भी हूं। याद रखें मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप कभी भी एहसास कमतरी के शिकार ना हो। इस पे खुश रहें कि अल्लाह ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया, सुभान अल्लाह। इस पे खुश रहो, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान हैं, इसलिए फख्र से कहो, गर्व से कहो, हम सुन्नी मुसलमान हैं। याद रखें। अब आप जरा देखिए, अब जाते जाते हमने कुरान से पूछा, एक कुरान, सुभान अल्लाह, ए बेटा मोहब्बत, सुभान अल्लाह। हमने कुरान से पूछा, एक कुरान तू है क्या? तो कुरान ने कहा मैं छोटा भी हूँ, बड़ा भी हूँ, आसान भी हूँ, मुश्किल भी हूँ। तो इसको मुझे जरा सा, और ये सवाल इमाम गजाली से भी किसी ने पूछा था, तो इमाम गजाली भी जवाब दिया था कि कुरान छोटा भी है, बड़ा भी है, मुश्किल भी, आसान भी है। तो कहने लगे छोटा कैसे, बड़ा कैसे, मुश्किल कैसे, आसान कैसे? जरा तवज्जो इसी तरफ, इसलिए कि बिल्कुल एकदम तकरीर के एकदम आखिर में चल रहा हूँ। तो आप जरा देखिए, कुरान से जब पूछा, उन्होंने उनसे पूछा गया कि कुरान छोटा कैसे, बड़ा कैसे? इसलिए कोई आदमी या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, एक वक्त में ना तो छोटा होगा ना बड़ा होगा, या छोटा हो या तो बड़ा हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक आदमी कोई हो, अमीर भी हो, गरीब भी हो, या तो गरीबी होगा तो या तो अमीर ही होगा। तो जब पूछा गया कुरान छोटा कैसे, बड़ा कैसे, तो जवाब दिया गया कुरान छोटा इसलिए कि इतना छोटा कि एक छोटा बच्चा भी अपने हाथ में ले लेगा, और बड़ा इतना कि अल्लाह ने पूरी कायनात को कुरान में समो दिया है। तो चूंकि मैं तो तकाबुल अदियान, तकाबुल मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं और सीरत रसूल तो मेरा मौजू होता है, तो हमने कहा कुरान, हम तुझसे कोई और बात नहीं, हम सिर्फ सीरत रसूल के बारे में तुझसे पूछेंगे, मेरे सवाल का जवाब दे। कुरान ने कहा पूछो, मैंने कहा पूछूं, तू बताता जा, इसलिए कि मैं पूछूंगा सरकार के बारे में। तो कुरान ने कहा जो पूछना आप पूछो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। उलमा कराम से मैं तवज्जो का तालिब हूँ। मैंने कहा एक कुरान मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा बता। कुरान ने कहा वद्दुहा, सुभान अल्लाह। मैंने कहा कुरान मेरे नबी की जुल्फ़ें बता। कुरान ने कहा वल्लैल इज़ा सजा। मैंने कहा कुरान मेरे नबी के दांत बता। कुरान ने कहा यासीन। मैंने कहा कुरान मेरे नबी की नजर बता। कुरान ने कहा मा ज़ाग़ल बसरा व मा तग़ा। मैंने कहा कुरान मेरे नबी का शहर बता। कुरान ने कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। मैंने कहा कुरान मेरे नबी का सफर बता। कुरान ने कहा सुब्हानल्लज़ी असरा, सुब्हानल्लज़ी असरा। हमने कहा कुरान मेरे नबी का परवाज़ बता। कुरान ने कहा काबा कौसैन औ अदना। हमने कहा कुरान मेरे नबी का जिक्र बता। कुरान ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्र। हमने कहा कुरान मेरे नबी की नबूवत बता। कुरान ने कहा या अय्युहन नबी। हमने कहा कुरान मेरे नबी की रसालत बता। कुरान ने कहा या अय्युहर रसूल। हमने कहा कुरान मेरे नबी की नूरानियत बता। कुरान ने कहा क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर। मैंने कहा कुरान मेरे नबी का पावर बता। कुरान ने कहा मा ताकुम रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। हमने कहा कुरान मेरे नबी की तरफ बता। कुरान ने कहा लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि अन्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। मोहब्बत से बोलो। हमने कहा कुरान मेरे नबी का अखलाक बता। कुरान ने कहा इन्नका लाला खुलुक़िल अज़ीम। मैंने कहा कुरान मेरे नबी का उसवा बता। तो कुरान ने कहा लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमने कहा कुरान मेरे नबी का काम बता। कुरान ने कहा वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास। हमने कहा कुरान मेरे नबी की दावत बता। कुरान ने कहा कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीय्या। हमने कहा कुरान मेरे नबी की रहमत बता। कुरान ने कहा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने कहा कुरान मेरे नबी के सहाबा बता। कुरान ने कहा उलाइका अला हुदन मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। हमने कहा कुरान अलग अलग करके बता। कुरान ने कहा पूछो। हमने कहा कुरान मेरे नबी का अबू बकर बता। कुरान ने कहा वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ा। मैंने कहा कुरान मेरे नबी का उमर बता। कुरान ने कहा अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। हमने कहा कुरान मेरे नबी का उस्मान बता। कुरान ने कहा रुहमाउ बैनहुम। हमने कहा कुरान मेरे नबी का अली अली बता। कुरान ने कहा तराहुम रुकअन सजदा। हमने कहा कुरान मेरे नबी का दुरूद बता। कुरान ने कहा इन्नल्लाहा मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम वो चंद बातें क्या धीरे धीरे हो गया। जो मैंने आपके सामने बातें रखी, उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी बातें आपके जहन में उतर भी गई होंगी। बहुत सारी चीज़ें आप सीखें, जाने, और जाते जाते मैं पैगाम आप तक पहुँचा रहा हूँ। देखिए, आपको अगर दीन सीखना है तो आप मोबाइल से नहीं सीख सकते,
इसलिए कि एक से बढ़ करके एक खुराफाते उसमें लोड कर दिया जाता है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे वाले भी उसको जब देखते हैं तो उनका दिमाग ज़रा सा माफ होने लगता है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ उलमा के करीब आकर के उनसे दीन सीखने की कोशिश करें। नहीं समझा, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, इलाज के लिए आप सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर, लखनऊ तक जा सकते हैं, तो क्या आप अपने दीन सीखने के लिए कुछ मेहनत करके उलमा के करीब नहीं जा सकते हैं? उनके पास नहीं बैठ सकते हैं? उनके पास बैठो तो सिर्फ दीन सीखने के लिए बैठो। और मैं उलमा इकराम से भी मुद्दबाना और गुजारिश करता हूँ कि जब आपकी इनसे मुलाकात हो तो आप किसी और मौजू पे ना बात करके सिर्फ दीनी मौजू पर बात करें। इसलिए कि कुछ लोगों की आदत ये बन चुकी है कि अगर आपके साथ ठट्ठा मजाक करेंगे, लेकिन अगर दीन की बातें उनके सामने पेश की जाए तो राय फराश तैयार कर लेते हैं। तो अगर आप किसी को अपने करीब नहीं लाना चाहते हैं और वो दीन की बातें नहीं सुनना चाहता है, तो आप उसके सामने दीन की बातें करेंगे, वैसे दूर भाग जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि दीन की बातें सुन के दूर नहीं भागेंगे। क्या हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे 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 नहीं, सब कुछ मौजूद है। तो ऐसे हुआ कि एक जलसे में जो है ऐसे नींदे में थे, तो मौलाना साहब ने कहा कि भाई ऐसे इसाले सवाब की महफिल थी और तकरीर हो रही थी मौत पे, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो जब मौत पे तकरीर होती है तो सब घबराए जाते हैं। हाँ, अरे भाई डर लग जाता है ना। तो इतने में एक नौजवान को एक आदमी दीदी में रहे, तो कहने लगे कि मौला साहब ने कहा कि मरना है। तो कहें भाई क्यों नहीं मरना है? भाई क्यों जी, मरना तो सबको है ना, कि क्यों ऐसा अमृत पी के आए तो नहीं हो कि हम नहीं मरेंगे। मरना तो सबको है, कोई आज जाएगा कोई कल जाएगा। ऐसे ही देख लीजिए, आज से जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबकी बात करता हूँ, 100 साल पहले कोई हमने मौजूद था बताइए, अगर कोई हो तो बता दो। 100 साल पहले कोई नहीं था और 100 साल के बाद भी हमने कोई नहीं हुई। उससे पहले हमारे आबा अजदाद थे, आने वाली हमारी नस्लें होंगी। तो मौला साहब ने कहा मरना है कि नहीं मरना? तो कहीं नहीं मरना, कहीं जिसको मरना हाथ उठा। तो सब उठा दिए, एक सामने नींद में थे वो नहीं उठाए। तो मौला साहब ने कहा कि तुमने मरा है? तो बेचारे कैसे कह दिए कि हम नींद में रहे। तो कहा हे मौला साहब, अगर सब मर जाए तो जनाजा के पड़ी तो कहीं समझने की बात होती है ना। जब लोग नहीं समझ पाते हैं तो बातें कुछ के कुछ फिरवा देते हैं, अजीब सा होता है। ऐसी जगह चले जाओ, इतने इतने बकलोल टाइप के मिल जाते हैं कि बात समझ आती है। मैं आपको हंसने के लिए नहीं, एक वाकया मैं आपको बहुत पहले सुनाता हूँ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अरे हज़रत मौसम तो सरे शाम ही से बन रहा है, लेकिन मैं इंशाअल्लाह प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद सलातो सलाम होगा, लोग अपने घरों को जाएंगे, तब इंशाअल्लाह उसके बाद ही बारिश होगी इंशाअल्लाह। इसलिए कि देखिए इरादे अच्छे होते हैं तो काम भी बेहतर होगा। भाई आप सबके इरादे माशाअल्लाह अच्छे थे, बादल घिरा था, बूंदाबांदी भी हुई, ना प्रोग्राम में कोई फ़र्क पड़ा ना मजमे में कोई फ़र्क पड़ा। माशाअल्लाह जैसे लोग बैठे थे वैसा अल्हम्दुलिल्लाह बैठा।